क्या बताऊं यार, पापा बहुत अपसेट है। नबील से सख्त नाराज हैं। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया घर का खर्चा देने से। तो तुम नबील से क्यों नहीं कहती कि वो कोई नौकरी कर ले? नबील और नौकरी, वो तो इस कदर काम चोर है कि उसका बस चले तो अपने कान खुजाने के लिए भी मुलाजिम रख ले। तो फिर तुम जॉब कर लो। देखो, मैंने कल ही अपनी जॉब से रिजाइन किया है। मेरे बॉस है ना, बड़े ही नाइस इंसान है। वो तो चाह ही नहीं रहे थे कि मैं जॉब छोड़ूं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रेकमेंड कर दूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं जॉब करने का यार। तो फिर आप सोच लो। देखो, बहुत नाइस इंसान है मेरे बॉस। पिछले 3 साल से मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। थोड़े से दिल फेंक हैं, लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, सोचती हूँ। हाँ सोच लो, बहुत अच्छी जगह है, सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। पर हाँ, प्लीज तुम अपनी शादी के बारे में मत बताना। क्यों नहीं? अरे कोई परेशानी की बात नहीं है, बस वो जो है ना, मैरिड लड़कियों को ना जॉब पे नहीं रखते। उनके साथ घर और बच्चों की जिम्मेदारियां बहुत होती है ना, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें सोच के बताती हूँ। हाँ चलो ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज। तो ये जो बाहर बैठी है वो कौन है? पता नहीं, चलो चल के पूछते हैं ये कौन है भाई। उसी से पूछते हैं। आ जाओ। चले चले। ये क्या, तुम लोगों ने अपना सामान पैक नहीं किया अभी तक? सच सच बताएं पहले आप हमें कि आप हैं कौन? मैं नीलम हूँ, इंस्पेक्टर मुश्ताक की बीवी। उसकी बीवी तो उसके घर पे बैठी हुई है। अभी मुस्तकीम की बात हुई है उससे। उसके घर पर उसकी पहली बीवी रहती है, मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। ओए शाबाश। पता नहीं भाई, हमारे नसीब कब खुलेंगे। नसीब का तो मुझे पता नहीं, मगर सिर पट्टे से मैंने आपका सर खोल देना है। इंस्पेक्टर मुश्ताक की कॉल आ रही है। हेलो इंस्पेक्टर मुश्ताक। हेलो जी, क्या हाल है? और खूबसूरत जी कैसी है? पहले जैसी खूबसूरत है या और खूबसूरत हो गई है? इंस्पेक्टर साहब, आप ना अपनी बीवियों की फिक्र करें। आपकी दूसरी बीवी जो नीलम है ना, वो यहाँ बैठी हुई है हमारे पास और घर खाली करवा रही है हमसे। वो वहाँ क्या कर रही है? मुश्ताक, तुम्हारे लिए फोन आया है। मेरे लिए किसका फोन आ गया? मैं इस मुश्ताक की बात कर रही हूँ। तुम्हारे लिए फोन आया है शिकारपुर से। ओके ओके, शिकारपुर से मैं अभी आया। मैंने एक्चुअली किसी को अचार का बोला हुआ था। शिकारपुर का अचार बड़ा अच्छा होता है ना। आइए आइए आइए, सुन के आइए। तुम क्या देख रहे हो उसको? अरे मैं कुछ नहीं, उस दरवाजे को देख रहा था जाने के लिए, और क्या। नीचे देखो। जानू, अब बता भी दो भाई, किसकी कॉल थी? किसी का फोन नहीं आया। जानू, ये क्या बदतमीजी है। मैं वहाँ नीलो जान को अकेला छोड़ के आया। तुम भूल रहे हो कि वो इंस्पेक्टर मुश्ताक की बीवी है। लेकिन मैं तो उसे दिल से अपनी बीवी समझ रहा हूँ ना। मैं देख रही हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहे हो नबील। कैसी बातें कर रही हो जानू, मैं तो सिर्फ कैरेक्टर में रह रहा हूँ यार। अगर दिल से नहीं करूंगा तो परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है नबील। थोड़ी देर के लिए अगर एक गरीब आदमी का दिल खुश हो रहा है तो इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है जानू? नबील। हाँ जानू, आप देखो ना, वो झूठ मूठ में भी कैसी अच्छी बीवी बनी है, और तुम सचमुच में भी बीवी नहीं बन पा रही। हमारे सीन देख के ना सारे पता क्या कहते हैं, नबील का अपनी सुतेली बहन के साथ सीन चल रहा है। शट अप नबील। ओके जानू, मैं जा रहा हूँ नीलो जान के पास। अकेली होगी, इंस्पेक्टर छिड़े ना उसे। तुमने पापा से जायदाद में हिस्सा मांगा? हाँ, वो तो उनकी आसानी के लिए मांगा था जानू। आसानी उनकी? कैसे? जानू, वो इसलिए कि पापा जी को हर महीने पैसे भेजने के लिए बैंक जाना पड़ता होगा। मैंने सोचा एक बार ही जायदाद में हिस्सा मांग ले तो उनकी भी जान जुटे, हमारी भी जान जुटे। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू, मेरी गैरत अब ये गवारा नहीं करती कि मैं हर महीने अपने ससुर के आगे हाथ फैलाऊं। तो फिर जायदाद में हिस्सा क्यों मांगा तुमने? जानू, एक बार तो मैं अपनी गैरत को समझा लूंगा, लेकिन उसके बाद मैं एक पाई नहीं मांगूंगा उनसे। अब पापा कुछ नहीं देंगे, ना ही जायदाद में हिस्सा और ना ही महीने का खर्चा। मुझे पूरा यकीन था कि पापा जी ये छोटी हरकत जरूर करेंगे। उन्हें क्या लगता है कि वो पैसे नहीं देंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे क्या? हाँ। जानू, उन्हें गलत लग रहा है, बल्कि तुम्हें भी गलत लग रहा है। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, अभी सलामत है मेरे हाथ पांव। मैं किसी और के आगे भी फैला सकता हूँ। तुम्हें जो करना है करो नबील, क्योंकि पापा तो अब इस घर का खर्चा बंद कर चुके। ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। नौकरी ढूंढने? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पापा की ये छोटी हरकत पर अफसोस करने के लिए। अकेला बैठ के अफसोस करूंगा मैं। अरे अच्छा ना मोमो यार, एक तो तुम हर वक्त कार में किच 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 लगाई रखती हो। अच्छा जानू, कहाँ जा रही है जानू?
अगर किसी सहेली से पैसे लेने जा रही हो तो कम से कम 3-4 महीने का खर्चा लेके आना जानू। हाँ, जब तक तेरे मोटे पापे का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। हैं? देखा मैं हूँ सब। मेरी बीवी होने की वजह से लोग अब इसको इंटरव्यू पे भी बुलाते हैं। जानू, निदा यासर के शो में तो नहीं जा रही हो? कौन से चैनल पे जा रही हो इंटरव्यू के लिए? मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ। खानदानी रईस जॉब नहीं करते जानू, लोगों को नौकरी पे रखते हैं। जैसे ही मैंने कारोबार शुरू किया, मैंने 2-3 हजार लोगों को नौकरी दे देनी है। जिंदा रह पुत्र। जी, और जिसे भी मेरी नौकरी से एतराज है ना, वो खुद जाकर नौकरी करे और घर चलाए। ठीक है जानू, फिर एक शर्त है मेरी, मैं संडे को तुम्हें जॉब करने की इजाजत नहीं दूंगा। ठीक है जानू, डन हो गया। अरे वाह, सीवी तो कमाल का है। जी सर, लेकिन ये कमाल का सीवी नहीं है मेरा। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, बड़े कमाल की सीवी है। और आपका नाम बिल्कुल आपकी तरह, आई मीन जैसी आप वैसी आपका नाम। जी थैंक यू सर। आपकी शादी तो नहीं हुई ना? जी नहीं, शादी नहीं हुई भी मेरी। बहुत अच्छा किया जो आपने शादी नहीं की। पता नहीं क्यों आजकल की खूबसूरत लड़कियां फौरन शादी करके अपनी जिंदगी खराब कर देती हैं। उसके बाद किसी निकम्मे निकट्टू आवारा बंदे के साथ सारी जिंदगी गुजार लेती हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा वो तुमने ये बेवकूफी नहीं की। यू आर अ स्मार्ट गर्ल। घर में कौन कौन है? जी सर, बस मम्मी और पापा हैं। तो आप मुझे जॉब पर रख रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे भाई, इतनी पक्की सिफारिश जो लेकर आई हो अपनी सहेली की तुम। 3 साल पुरानी गर्लफ्रेंड सेक्रेटरी थी मेरी, वो उसकी बात तो माननी है ना भाई। तो मैं कल से ज्वाइन कर लूं सर? हाँ, क्यों नहीं। हम आपको 1 लाख रुपए सैलरी देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस फिर मैं कल से ही ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ, चलें। नहीं सर, मैं अपने घर जा रही हूँ। हाँ, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ, आपको भी छोड़ दूंगा। सर, मैं आपके घर क्यों जाऊंगी? अरे भाई, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। ओ नहीं, सर मैं चली जाऊंगी खुद ही। अरे इसमें कोई बुराई नहीं है, आप एम्प्लॉई है मेरी, मैं आपको घर तक तो लिफ्ट दे ही सकता हूँ ना। इतना बुरा आदमी नहीं हूँ मैं। चलिए। थैंक यू सर। बड़ी खुशी हुई आपका घर देखकर। बाहर से माशाल्लाह बहुत प्यारा है, अंदर से कैसा है? आप बस ठीक है सर। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ जाइए आप, बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। मेरा क्या है, मैं भीगता भिगाता चला जाऊंगा। ओके सर। ऐसे बड़ा दिल कर रहा था कि इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कॉफी हो जाती ना। हाँ सर, आप जाएं कॉफी पीने। बस मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे देर हो रही है। वैसे आज आपके बारे में एक बात मालूम हुई है खूबसूरत। क्या बात सर? ये कि आप बिल्कुल मेहमान नवाज नहीं है, और ये अच्छी बात नहीं है। ओह सॉरी सर, आप अंदर आए ना। नहीं भाई नहीं, ये तो जबरदस्ती की मेहमान नवाजी हो गई, अब नहीं आऊंगा। ओके सर, जैसे आपकी मर्जी। जब आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो आ ही जाता हूँ मैं। किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता ना। 1 मिनट में गाड़ी पार्क कर दूँ। ओके, अभी आ। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, क्या बात है, क्या चाहिए? ये कौन? ये मेरी मामा है। चुप है। मैं तेरी मामा नहीं हूँ, मैं वो हूँ। वो क्या? वो जो बड़ी जालिम होती है बच्चों, वो। सौतेली माँ? ना, वो जो शोहर की माँ होती है ना, वो। ओ सास। हाँ, सास। सास भूल रही है मेरी मामा की। अंदर चल के बात करते हैं। मामा इज सो क्यूट। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।